बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एग्जिट पोल में ये बात एग्जैक्ट साबित हो या ना हो, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के अनुभवी और तजुर्बेकार लोगों ने ये फैसला कर दिया है कि सरकार तेजस्वी की बनेगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन वहीं कई लोगों का ये मानना है कि नहीं भाई, ये बात गलत है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ये गफलतबाजी पैदा क्यों हुई है, आइए उसको जरा सा बता देते हैं। ये एग्जिट पोल के खेल से मत रहिए। एग्जिट पोल के बाद तरह तरह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा। कोई कहेगा भाई एग्जिट पोल में भले ही एनडीए पीछे है या इंडिया गठबंधन पीछे है, लेकिन इसके बावजूद जीतेगा तो वही जो खेल चल रहा है। वोट चोरी का मामला आया, सराय रंजन में आपने देखा कि पर्चियां कैसे बिखरी हुई मिलती नजर आई, तमाम चीज़ें। चोर कौन है नहीं है वो भी लोगों को पता चलता रहा। ये चुनाव आयोग नहीं, लूट आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है, ये दरअसल लोग कहते नजर आ रहे हैं। ये सही बात भी है कि भाई आप जब आचार संहिता लगा हुआ है, आखिर कैसे इस तरीके की लापरवाही हो रही है। सीसीटीवी जो दरअसल है वो स्लो है, वो क्यों बंद हो जा रहे हैं, तो वोटिंग स्लो क्यों हो रहा है, तमाम तरीके की तस्वीरों को अब भूल जाइए। आप अब भूल जाइए क्योंकि एग्जिट पोल का खेल आ चुका है। अब भूल जाइए क्योंकि अब मतगणना दरअसल जो है वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिनों में। सरकार किसकी बनेगी इस बात पर आ जाइए। लेकिन मैं बिहार की जनता को इस बार इसलिए सलाम करना चाहता हूँ, एग्जिट पोल को एक तरफ रखकर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको एक तरफ रखकर, इस बार बिहार के युवा, बिहार के लोग ने ये बता दिया कि नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उसका हिसाब किताब होगा, नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उनका विरोध होगा, नेता अगर काम नहीं करेंगे तो उनको दहलीज से, दरवाजे से खदेड़ दिया जाएगा। इस बात के लिए बिहार के लोगों को मेरा सलाम है कि उन लोगों ने हिम्मत दिखाई, उन लोगों ने अपना हक अदा किया। और वो हक अदा इसलिए था कि भाई हम वोट देते हैं आपको रंगरलियां मनाने के लिए नहीं, हम आपको वोट देते हैं हमारा काम करने के लिए। हम वोट देते हैं कि अगर आप जीत जाइए तो हमारा हक पूरा करने के लिए। अब वो हक क्या है, हमारी सुरक्षा दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमारा सड़क बनाइए, हमारे बिहार को विकास कीजिए, उसको तरक्की के रास्ते पर लाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, उसकी व्यवस्था को ठीक कीजिए। ये बात बिहार की जनता ने साबित कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, सबकी हवा निकलते नजर आई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जनता की अदालत में इतनी ताकत है ना कि अच्छे अच्छे बाहुबली नेताओं की ना हवा निकाल सकती है। लेकिन उसके लिए बशर्ते कि जनता की ताकत मुखर होकर देखनी चाहिए। ये मीडिया जो उसकी ताकत देखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है इस टाइम पे, तो और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज एक लहर दिखा, वो लहर मोदी जी का नहीं था, वो लहर नीतीश जी का नहीं था, वो लहर अमित शाह जी का नहीं था, वो लहर तेजस्वी का देखने को मिला। मैं उनके रैलियों में भी गया, मैं उनको सुना भी और उनके लोगों को भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई हम तेजस्वी को वोट क्यों दे रहे हैं, जरा समझिए। वो इसलिए दे रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मोदी जी वाला बात नहीं है कि भाई 15 लाख देंगे नहीं होगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी नहीं होगा, देश विकास हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा नहीं होगा। ये बात लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बोला करके दिखाया। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा था कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, वो बाप के यहाँ नहीं परनाना के यहाँ से लाया, लेकिन दिया नौकरी। वही बात कह रहे हैं, हर घर से एक सरकारी नौकरी लोगों के दिल में जाकर जो है दरअसल ये विश्वास पैदा कर दिया कि नहीं भाई ये लालू का बेटा ही कर सकता है, ये बिहार का लाल ही कर सकता है। वो लाल है तेजस्वी यादव। और यही वजह है कि आज आप यूट्यूबरों के पास चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, ये भान मीडिया को हटा दीजिए, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये बात लोग कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, अब ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं ये तो खैर बिहार की अदालत पे छोड़ दीजिए, बिहार की जनता की अदालत पे छोड़ दीजिए कि वो 14 तारीख को जो ईवीएम में उम्मीदवारों की जो किस्मत को कैद करवा दिया है वो आखिर क्या होगा। लेकिन मुझे पता है दर्शकों, आप लोग भी घूम रहे थे, देख रहे थे, मुद्दों पे बात कर रहे थे, नेताओं को देख रहे थे। आप बताइए ना, आपसे बड़ा एग्जिट पोल किसी का नहीं है, मुझे पता है। आप कमेंट कीजिए और बताइए कि 14 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे या सब उलटफेर हो जाएगा, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।